गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है। रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। सारी गाड़ियां चेक करो, बिना चेकिंग कोई नहीं निकलने पाए। चलो चलो जल्दी। चलो चलो चलो। रुको 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 रुको, बाहर निकलो। आप भी बाहर आओ। क्या हुआ सब? क्या 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 चेकिंग चल रहा है? वो सरकार ने 500,000 के नोट बंद कर दिए ना, पता है ना? जी। वो 500,000 के नोट बंद होने से सारे बेईमान लोग, डुप्लीकेट नोटों का धंधा करने वाले, लाखों करोड़ों रिश्वत लेने वाले, काले धंधे का हवाला करने वाले, सब अपना रोकर लेकर सेटिंग करने के लिए घूम रहे हैं। बस उन्हें पकड़ने के लिए ये चेकिंग चल रही है। हवलदार, अंदर देखो। जी। ये बैग मिला। क्या है बैग में? ये बैग तुम्हारा नहीं है? नहीं नहीं सर, बैग इनका ही है, ये लेके बैठे थे। क्या है बैग में? हवलदार, बैग खोलो। साहब, इसमें तो पैसे हैं। 500,000 के नोट कितने हैं? 50 लाख। 50 लाख? हाँ, पर ये पैसे मेरे नहीं है। बैग तुम्हारा और बैग के अंदर के पैसे तुम्हारे नहीं है? हाँ, मेरा नहीं है। ये पैसे किसी ने मुझे दिए थे, उसी के है, मेरा नहीं है। साहब, मुझे तो ये आदमी गड़बड़ लग रहा है। नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है साहब। देखिए, मैं एक सीधा साधा व्यापारी हूँ। अच्छा, काम क्या करते हो? पैसे की हेरा फेरी का? नहीं नहीं नहीं, कोई हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है। मैं उसमें वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वो सब बेचता हूँ। गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ। जेठालाल गड़ा मेरा नाम है। चाहिए तो आप मेरा घर चलिए। घर नहीं, पहले तुम जेल जाओगे। देखिए, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है साहब। मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, बहुत शरीफ आदमी हूँ साहब मैं। तुम कौन हो और क्या हो, ये सब उगलवा लेंगे। अब तुम्हारी खैर नहीं। हवलदार, ले चलो इन्हें, गाड़ी में डालो। अरे साहब, मेरी बात सुनो, मैं बहुत सीधा साधा व्यापारी हूँ। अरे मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। इलेक्ट्रॉनिक्स हमकी मेरी दुकान है साहब। आप देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक टीवी, नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ रीटा रिपोर्टर। कल तक से और तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, पूरे 50 लाख रुपए के नोटों के साथ। ये 50 लाख रुपए के नोट 500 और 1000 रुपए के उन नोटों की शक्ल में पाए गए हैं जिन्हें सरकार ने कुछ समय पहले रद्द कर दिया था। पुलिस का मानना यह है कि जेठालाल का लेना देना पैसों की हेरा फेरी करने वाले किसी गैंग के साथ में है, लेकिन जेठालाल का कहना है कि वो बेकसूर है। अब सच क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं निर्दोष हूँ साहब। मेरी बात सुनिए, मैं सच में निर्दोष हूँ। मैं कोई पैसों की हेराफेरी नहीं करता हूँ साहब। नहीं, छोड़ दीजिए उनको, छोड़ दीजिए। वो निर्दोष है, टप्पू के पापा निर्दोष है। ओह, क्या हुआ? बापूजी, टप्पू के पापा को लेकर मुझे बहुत बुरा विचार आ रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ, वो कहाँ होंगे। अरे तू चिंता मत कर बहू, जिटिया को कुछ नहीं हुआ होगा। मुझे फोन दे जा। किसे फोन करे बापूजी? मैं तो उसको फोन लगा रहा हूँ, शायद जेठिया की उससे कोई बात हुई हो। हाँ बापूजी, हाँ बराबर है। हेलो। हाँ हेलो महतूस। हाँ चाचा जी। अच्छा एक बात बता, आज जेठिया का तुझे कोई फोन आया था? नहीं। क्यों? वो मतलब मुझे क्या पता चाचा जी, लेकिन हुआ क्या है? जेठिया जब परेशान होता है तो फायर ब्रिगेड बोल के तुझे ही फोन करता है ना, तो आज तुझे भी फोन नहीं किया। नहीं मुझे फोन नहीं किया, लेकिन चाचा जी बात क्या है ये तो बताइए। इस वक्त तू कहाँ है? मैं घर पे ही हूँ। हाँ तो एक काम कर, जल्दी से हमारे घर आ जा। मुझे और बहू को जेठिया की बहुत चिंता हो रही है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आता हूँ। हाँ आ रहा है मैं तुझ। भाभी चाचा जी क्या हुआ? मैं तो सर टप्पू के पापा। क्या हुआ क्या है? बहू
मैं बताता हूँ। देख मैं तुझे तो पता ही है कि जेठिया के पास 50 लाख रुपए थे। हाँ वो आज देने वाले थे ना मनोज भाई को 12 बजे। क्या हुआ आज भी मनोज भाई मिले नहीं? वो तो पता नहीं है, लेकिन घर से निकलने के बाद जेठिया की कोई खबर ही नहीं है। उसका फोन भी बंद आ रहा है और दुकान भी ले गए। किसी को कुछ पता नहीं है, इसलिए हमें बहुत चिंता हो रही है। देखिए आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। कई बार फोन नहीं लगता है, पर हम लोग क्या आजकल 5 मिनट में किसी का फोन नहीं लगे तो घबराने लगते हैं। नहीं टेंशन जैसी कोई बात नहीं है। पर मेहता साहब, टप्पू के पापा 50 लाख के 500 और 1000 के नोट लेकर घूम रहे हैं और अभी जो माहौल है उसमें इतना बड़ा जोखिम लेकर घूमना कितना खतरनाक है वो आप समझ सकते हैं ना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ट्राई करता हूँ। कई बार फोन नहीं लगता है, लग जाएगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नहीं लग रहा फोन तो। और ढूंढेंगे इससे अभी। मैं तो अरे कहाँ था तू? अरे कहाँ थे तू? तेरा फोन क्यों बंद आ रहा है? अरे तेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें। अरे बता तो सही कहाँ था? बगीचे में। बगीचे में? अरे यहाँ तेरी चिंता में हम आधे हो गए थे और तू बगीचे में बैठा था। और तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा है जेठालाल? फोन मैंने स्विच ऑफ करके रखा है। लेकिन क्यों टप्पू के पापा? और जेठिया, ये बैग तू वापस क्यों लेकर आया? जेठालाल भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताओ तो सही आखिर हुआ क्या है? हाँ। बताइए ना टप्पू के पापा। वही हुआ जिसका डर था मेहता साहब। क्या? मनोज भाई ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे ये तो सारे 500 और 1000 के नोट है। हाँ ये वही है जो आपने मुझे दिए थे। नहीं, ये मैं नहीं ले सकता। मुझे लगा तुम 100 की नोट में 50 लाख रुपए लाए हो, इसलिए मैंने कहा हाँ ठीक है ले लेता हूँ। मनोज भाई 100 के नोट में 50 लाख मैं कहाँ से लाऊं? देखो जेठालाल, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमने मेरे 50 लाख रुपए मान्य नोटों में वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा दिया हुआ 50 लाख का चेक बैंक में डाल दूंगा, और अगर तुमने उस चेक का पेमेंट रुकवाने की कोशिश की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुमने मेरे भेजे हुए सारे पेपर्स और प्रोमिसरी नोट पर साइन की हुई है, और अगर तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो तुम जेल जाओगे जेठालाल। वो मनोज जी क्या पागल हो गए? 500 और 1000 के नोटों के बदले 100 के नोट मांग रहे। अरे इस वक्त 50 लाख के 100 के नोट कोई कहाँ से लाएगा? और जेठालाल वो मनोज मना कैसे कर सकते हैं तुम्हें भाई? वो तुम्हारी जान पहचान के हैं। पहचान के है मेहता साहब, लेकिन पैसा चीज ही ऐसी है ना, पैसे के लिए कुछ लोग पहचान रिश्तेदारी सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ सूझ नहीं रहा है। टप्पू के पापा, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी सुंदर भैया का फोन करती हूँ, वो जरूर कोई रास्ता निकालेगा। दया, सुंदर को फोन करने की जरूरत नहीं है। सुंदर भी रास्ता निकालने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना है। मतलब अभी कुछ नहीं हो सकता दया। 500 1000 के नोट के ये 50 लाख मेरे गले पड़ गए, अभी मैं इससे नहीं बच सकता। मेरे 50 लाख गए, 50 लाख का घाटा हो गया मेरा। अरे जेठिया इतना निराश मत हो, जरा हिम्मत रख। हाँ हाँ हिम्मत रखो जेठालाल, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकल जाएगा। हाँ टप्पू के पापा। क्या रास्ता निकलेगा मेहता साहब? 500 1000 की नोटें रद्द हो चुकी है, इसको मैं बैंक में भी नहीं डाल सकता। अरे इसके साथ अगर मैं बाहर कहीं पकड़ा गया तो जेल हो सकती है मुझे। जब तक ये पैसे मेरे सामने रहेंगे न मैं चैन से खा सकूंगा न सो सकूंगा, सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बस एक ही रास्ता है। दया, एक काम कर, थोड़ा कंकु चोखा लेके आ। कंकु चोखा क्यों? अरे भाई बोला उतना करने। नहीं।